सोचिए, उस पल को जब आपकी मेहनत की खुशी होनी चाहिए, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी उदासी बैठी हो। वही उदासी आज अनु के चेहरे पर साफ दिखने वाली है। अगर आप ऐसी भावनात्मक कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मम्मी, पापा और आंटी सब एक ही बात बोल रहे थे, अनु और सिमरन, तुम दोनों पास हो गई हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। घर में हर तरफ एक ही शब्द गूंज रहा था, सक्सेस पार्टी, सक्सेस पार्टी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, हर चेहरे पर खुशी थी। अनु बार बार सबको धन्यवाद कह रही थी, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं ना कहीं अधूरी लग रही थी। अगर आपको लगता है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अनु जब घर से बाहर से लौटी तो उसका मन भारी था। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु घर में कदम रखती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी होती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उसकी नज़रें घर के अंदर जाती हैं और वो चौंक जाती है। पूरा घर सजाया हुआ है, रंग बिरंगी लाइट्स, गुब्बारे, फूल और हर तरफ सेलिब्रेशन की तैयारी। ये सब देखकर वो थोड़ा रुक जाती है, उसके कदम जैसे थम से जाते हैं। अनु सीधे अपने पिताजी के पास जाती है और धीरे से पूछती है, पापा, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, इतना सब क्यों? उसके सवाल में शिकायत नहीं थी, बस एक थकान थी, एक बोझ था जो वो अपने दिल में लेकर चल रही थी। अगर आपको लगता है कि अनु का ये सवाल बहुत कुछ कहने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके पिताजी प्यार से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ज़रूरत क्यों नहीं थी बेटा, तुम इतने अच्छे नंबरों से पास हुई हो, ये तो खुशी मनाने की बात है। हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी सफलता के लिए। अनु उनकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन फिर भी कहती है, पर पापा, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, सिर्फ पास होना ही तो है। पिताजी की आंखें भर आती हैं, वो थोड़ा भावुक होकर बोलते हैं, शायद तुम समझ नहीं पा रही हो, पिछले 1 साल में मेरी बेटी ने कितनी मेहनत की है ये सिर्फ हम जानते हैं। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की तुमने, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी की। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुमने उल्टा किया। अगर आपको ऐसे मजबूत किरदार पसंद है तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वो आगे कहते हैं, जब मेरी नौकरी चली गई थी तब पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर उठा ली थी। जब घर में कर्ज बढ़ता जा रहा था, जब हालात ऐसे थे कि मेरे कंधे झुक गए थे, तब तुमने हमें संभाला। तुम्हारी माँ की आंखों में जो डर था उसे तुमने अपनी मेहनत से कम किया। ये बातें सुनकर अनु की आंखें भी भरने लगती हैं। पिताजी रुकते नहीं हैं, वो कहते हैं, जब दुकान जल गई थी तब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। उस वक्त हम सब टूट चुके थे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने हमें फिर से खड़ा होने की ताकत दी। उन दिनों मेरे दिल में एक डर हमेशा बना रहता था कि इन सब का असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ेगा, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और तुमने अपना वादा निभाया। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वो गर्व से कहते हैं, नौकरी, घर और पढ़ाई सब कुछ साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। और इन सब में सिमरन ने भी तुम्हारा पूरा साथ दिया। दोनों बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया है। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर आ जाती है। अनु की माँ भी आगे आती है। वो प्यार से अनु के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, आज कोई रोना धोना नहीं होगा, आज सिर्फ खुश होना है, आज सिर्फ एंजॉय करना है। तुमने जो सहा है, जो किया है, उसके बाद आज की खुशी पूरी तरह तुम्हारी है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी भावनात्मक कहानियाँ आपको रोज़ देखने को मिले तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आंटी हंसते हुए कहती हैं, सबसे पहले केक कटेगा, फिर जमकर नाचेंगे और फिर पेट भर कर खाएंगे। आज कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आज सिर्फ मुस्कानें होंगी। पूरा घर तालियों और हंसी से गूंज उठता है। लेकिन अनु के दिल में अब भी कुछ अटका हुआ है। वो मुस्कुराती ज़रूर है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल है। वो सोचती है कि क्या वाकई ये सब सिर्फ खुशी है या इसके पीछे कोई और एहसास छुपा है। वो अपने कमरे की तरफ जाती है, जहाँ उसकी किताबें, उसके सपने और उसकी थकान सब एक साथ रखे हुए हैं। वो खिड़की से बाहर देखती है और एक लंबी सांस लेती है। अगर आपको लग रहा है कि अनु की कहानी अब और गहरी होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। नीचे हॉल में सब केक काटने की तैयारी कर रहे हैं, सब अनु को बुला रहे हैं। अनु धीरे धीरे नीचे आती है, वो सबके साथ खड़ी होती है। केक कटता है,
तालियां बजती हैं, सब खुश हैं। अनु भी मुस्कुराती है, लेकिन उसके मन में बीते 1 साल की सारी यादें एक एक करके घूमने लगती हैं। रात रात भर जागकर काम करना, पढ़ाई करना, घर संभालना, माँ पापा की चिंता, सिमरन का साथ, सब कुछ। वो मन ही मन सोचती है कि शायद ये खुशी सिर्फ नंबरों की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की है जिसे उसने चुपचाप जिया है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर रुकता है, जहां खुशी और उदासी दोनों साथ दिखाई देती हैं। कहानी यहीं नहीं रुकने वाली, आगे और भी बड़े मोड़ आने वाले हैं। अगर आप आगे का पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये था पहला हिस्सा। अगले हिस्से में अनु की जिंदगी में आने वाले नए सवाल और फैसले देखने को मिलेंगे। जैसे ही केक कटने के बाद सब लोग हंसते बोलते एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगते हैं, अनु थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ी रहती है। सबकी नजरें उस पर होती हैं, लेकिन उसका मन कहीं और भटका हुआ होता है। तालियों की आवाज़, हंसी मजाक, सब कुछ उसके कानों तक तो पहुंच रहा होता है, लेकिन दिल तक नहीं। अगर आप अनु के मन की इस उलझन को समझना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। सिमरन अनु के पास आती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अनु आज खुश हो जा, आज का दिन हमारा है। अनु उसकी तरफ देखती है, हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन आंखों में नमी छुपा नहीं पाती। वो धीरे से कहती है, सिमरन खुश तो हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दिल भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एक साथ याद आ रहा हो। सिमरन उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, जो हुआ है वही तो हमारी ताकत है। अगर हमने वो सब नहीं झेला होता तो आज ये दिन भी नहीं होता। अनु उसकी बात सुनती है, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ अब भी शांत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि अनु के मन में कोई बड़ा फैसला बनने वाला है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। उधर अनु के पापा सबको बैठने के लिए कहते हैं। वो बोलते हैं, चलो अब खाना खाते हैं, आज घर की बेटी की जीत का जश्न है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तरह तरह के पकवान सजे होते हैं। अनु अपनी थाली देखती है, लेकिन उसे भूख नहीं लगती। उसकी माँ ये नोटिस कर लेती है। वो प्यार से पूछती है, बेटा कुछ खा क्यों नहीं रही? अनु धीरे से कहती है, माँ अभी मन नहीं है। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा आज तो खाना पड़ेगा। आज का दिन आसान नहीं था, लेकिन हमने मिलकर इसे खास बनाया है। अगर आपको ऐसी माँ बेटी की भावनात्मक बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खाना खत्म होने के बाद सब लोग थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। पापा पुरानी बातें याद करने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक समय था जब घर में अंधेरा सा छाया रहता था, कैसे हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। वो कहते हैं, उस वक्त हमें नहीं पता था कि कल क्या होगा, लेकिन आज देखो हमारी बेटी ने हमें उम्मीद दी है। अनु ये सब सुनकर अंदर से टूटने लगती है। वो सोचती है कि क्या सच में अब सब ठीक हो गया है या ये सिर्फ एक पल की खुशी है। वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। अगर आपको लगता है कि यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अनु अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकालती है, वही डायरी जिसमें उसने अपने सारे डर, सपने और दर्द लिखे थे। वो एक एक पन्ना पलटती है। हर पन्ने पर संघर्ष की कहानी लिखी होती है। कहीं लिखा होता है कि आज नौकरी पर बहुत थकान हुई, फिर भी पढ़ना है। कहीं लिखा होता है कि पापा की चिंता बढ़ रही है, मुझे मजबूत रहना होगा। वो एक पन्ने पर रुक जाती है जहां उसने लिखा था, अगर कभी हालात सुधर जाएं तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए सही फैसला लूंगी। ये पढ़कर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो खुद से सवाल करती है कि अब सही फैसला क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनु क्या फैसला लेने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। कुछ देर बाद उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाती है। अनु जल्दी से आंसू पोंछ लेती है और दरवाज़ा खोलती है। माँ अंदर आती है और उसके पास बैठ जाती है। वो कहती है, बेटा मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम हमेशा सबके बारे में सोचती रही हो, लेकिन आज अपने बारे में भी सोचना सीखो। अनु माँ की गोद में सिर रख देती है। वो कहती है, माँ मुझे डर लगता है कि अगर मैंने अपने लिए कुछ चुना तो कहीं आप लोग फिर से परेशानी में ना आ जाएं। उसकी माँ उसे सीने से लगाकर कहती है, बेटा तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब समय है कि तुम आगे बढ़ो। ये बातें अनु के दिल को थोड़ा हल्का कर देती हैं, लेकिन सवाल अब भी बाकी रहता है। अगले दिन की सुबह होती है। घर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अनु के अंदर एक तूफान चल रहा होता है। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए वो सबको ध्यान से देखती है। माँ, पापा, सिमरन, आंटी सब वही हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पापा अनु से कहते हैं, बेटा अब आगे का क्या प्लान है? अनु कुछ देर चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, पापा मैं आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, मैं और आगे जाना चाहती हूँ।
ये सुनकर घर में एक सन्नाटा छा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये फैसला आसान नहीं होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पापा उसे देखते हैं, उनकी आंखों में चिंता भी है और गर्व भी। वो कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगी और हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। अनु सिर हिलाती है। वो कहती है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं डर कर पीछे नहीं हटना चाहती। सिमरन खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। ये सुनकर अनु के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आती है। अगर आपको दोस्ती और सपोर्ट की ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे अनु को नए संघर्षों का सामना करना होगा, नए रिश्तों को समझना होगा और अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अनु का ये फैसला उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगा और कैसे उसके सामने कुछ ऐसे सच आएंगे जो सब कुछ बदल देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु की आगे की राह कैसी होगी, क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी या फिर हालात उसे फिर से परीक्षा में डालेंगे, तो जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब